my name is HR Aman Gupta. As per the last video, we already discussed about the HR डिपार्टमेंट जो कि ये था सी एच आर ओ। हम एक छोटा सा रिकॉल करते हैं। सी एच आर ओ के अंदर में दो टीम काम करती है, एक रिक्रूटमेंट टीम और एक ऑपरेशन टीम। और रिक्रूटमेंट टीम के अंदर सबसे पहले सोर्सिंग आता है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द सीवीज। एंड सोर्सिंग के बाद आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स लाइक हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स टू बी एलिजिबल और नॉट। कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है आपकी एज पर द रिक्वायरमेंट, सो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। सो जब हम किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, एक नॉर्मल कॉल्स में, नॉर्मल बिहेवियर में क्या बात करते हैं, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। सो यहाँ पे जहाँ एच आर लिखा है, एच आर का मतलब है कि एक एच आर पर्सन एक कॉल कर रहा है, सी का मतलब कैंडिडेट को कॉल कर रहा है। सो एज हम एक कॉल स्टार्ट करते हैं, एक मॉक कॉल स्टार्ट करते हैं। एच आर कॉल करता है, एम आई स्पीकिंग टू ऋषभ। कैंडिडेट ने कॉल उठाया, यस ऋषभ हेयर। एचआर बोलता है, हाय ऋषभ, दिस इज अमन फ्रॉम XYZ कंपनी। आई केम अक्रॉस योर सीवी ऑन नौकरी। आई एम वंडरिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। सबसे पहले हमने से पूछा कि अपने बारे में बताया कि मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं इस वक्त कंपनी से बात कर रहा हूँ, और क्या आप जॉब सर्च कर रहे हैं। मेरे को आपका सीवी यहाँ से मिला है। अब कैंडिडेट दो सिनेरियो होते हैं, या तो वो बोल देगा नहीं मैं नहीं यही सर्च कर रहा हूँ, इवन तो हो सकता है उसने अपडेट करके डाल रखा हो, तो वो बोल देगा कि नहीं मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या करना है, कॉल कट नहीं करना है, उसको बोलना है ओके नॉट एन इशू, इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज इन फ्यूचर यू कैन कॉल मी, दिस इज माई कॉलिंग नंबर and also be WhatsApp number. So if you are looking for change in the future, so you just connect with me। क्योंकि हमारे फील्ड में, हमारे डोमेन में, एचआर फील्ड में सबसे ज्यादा मैटर करता है कनेक्शंस। आपका जितना पार्ट आप सोर्सिंग करने में लगाते हो, उतना ही आपका इजी मोड होता है आपको रेफरेंस सीवी लेने में। सो इट इज ऑल्सो बी मैटर टू सोर्सिंग के साथ साथ आपको रेफरेंस बनाना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो बोलेगा ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर गिविंग अ टाइम एंड क्वेश्चंस। हैव अ वंडरफुल डे। उसकी कॉल कट हो जाती है। सिनेरियो टू में हम चलते हैं। सिनेरियो टू में हम बात करते हैं, यस आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज। इसका मतलब उसने कंफर्मेशन दे दिया वो जॉब सर्च कर रहा है। ठीक है, अब हम अपनी एलिजिबिलिटीज चेक करेंगे। यस ओके ऋषभ, आई जस्ट वी आर हायरिंग फॉर पोजीशन ऑफ यूएस रिक्रूटर और फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन इट विल बी अ नाइट शिफ्ट, आर यू ओके विद दैट। सो इसमें हमने, ये कुछ भी स्पीच हो सकती है, इज डिपेंड अपॉन द पोजीशन टू पोजीशन एंड इज डिपेंड अपॉन टू कंपनी टू कंपनी। सो इसमें हर कंपनी टू वेरी, आप कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कंपनी की कौन सी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, टाइमिंग क्या है, उसकी सैलरी क्या है, सैलरी ब्रैकेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, वो मेल के लिए है फीमेल के लिए, एनी ऑफ द थिंग्स आर टू बी लाइक, आप उसको इन क्वेश्चंस में घुमा सकते हो। ठीक है, सेम यही होता है कैंडिडेट के लिए भी। कैंडिडेट भी सेम एचआर से क्वेश्चंस पूछ पूछ करके उसको बात कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने उसको दोनों तीन चीज बोल दी। ये स्पीच कुछ ऐसी रैंडमली मैंने बनाई हुई है जो कि बीपीओस के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं बीपीओस के लिए होते हैं, नए नए फ्रेशर्स बच्चे जाते हैं एचआर बनते हैं। सो उनके लिए है ये, बीपीओ के लिए है, स्टाफिंग इंडस्ट्री के लिए है। और नॉर्मली अगर आप कुछ भी अपने फील्ड के चाहते हो तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो वो बोलते हैं यस आई एम ओके विद दैट। उसने बोल दिया कि मैं नाइट शिफ्ट पे एग्री हूँ। ओके, वेयर आर यू करंटली लोकेटेड, हम उससे बात करेंगे वो है कहाँ पे। उसने बोला दिस इज लोकेटेड इन NCR। ओके, आर यू विलिंग टू वर्क ऑन साइट, बिकॉज गाइस आज की डेट में 99.9% कंपनीज, अपार्ट फ्रॉम दैट द IT कंपनीज, सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस पा चुकी हैं, ये ट्रुथ है। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि उससे पूछ लेंगे कि अपनी पोजीशन के बारे में कि आर यू कंफर्टेबल टू वर्क ऑन ऑन साइट। So I mean to say that you need to be come over our office or to do a work in our office area. There is no work from home option available. लोगों को कहीं कहीं मिथ है बीबी के वर्क फ्रॉम होम है या कुछ है। सो हाँ वो बोल देगा कि अगर उसने ना बोला तो फिर आपको ना की तरफ हाँ सिनेरियो वन में चले जाना है, और ओके बोलता है तो फिर उसका कंटिन्यू रखते हैं। हम उसको अपनी वो बोलेगा कि ओके ठीक है, वो आज पूछ सकते हैं कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है। सो हम उसको बताएंगे व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्क ऑन साइट, मतलब टू
work on a like company area, on a web on site job, like you need to become here and doing a work on a working station. So if if candidate is eligible, if candidates to be agree with that, yes, I'm okay with on-site job work. So अब हम अपना थोड़ा सा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं, जैसे कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस बैकग्राउंड हो गया, हमारा सैलरी ब्रैकेट हो गया। So हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट इज योर लाइक यू आर नॉट फ्रेशर और एक्सपीरियंस, है ना, किस बैच का पास आउट हो, कब आपने किया था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि उसने जो एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस में कहाँ से किया है, क्या किया है, कौन से सॉफ्टवेयर उसको चलाने आते हैं, उन सॉफ्टवेयर पर उसने कब काम किया था, क्या काम किया है। जैसे कि सिविल डिपार्टमेंट की बात करूं तो क्या उसको सिविल स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर आता है। हम बीपीओ की बात करें तो क्या उसने कोल्ड कॉलिंग करी है, क्या उसने मॉक कॉलिंग करी है, उसने कितने क्राइटेरिया फुलफिल करे हैं। यूएस स्टाफिंग की बात करो तो उसने कितने पीओज निकाले हैं। आईटी की बात करो तो उसने वो कौन कौन से पोर्टल चलाए हैं, क्या क्या उसने काम किया है, कौन से सॉफ्टवेयर पर उसने काम किया है। सो दिस ऑल आर द एलिजिबिलिटी क्वेश्चंस हु आस्क यू इन अ मीटिंग, लाइक जो डिपेंड करता है आपकी मीटिंग के ऊपर, आपके क्राइटेरिया के ऊपर कि आपको उसको फाइंड आउट कैसे करना है। वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपकी पोजीशन क्या है, आपकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, क्या नहीं है। कुछ पोजीशंस में हो सकता है कि आपको उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन, या कुछ में हो सकता है आपको उसका कम्युनिकेशन नहीं चाहिए लेकिन उसकी स्किल्स चाहिए, स्किल्स लाइक जो उसके सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं वो आपको चाहिए, आपको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से काम नहीं चाहिए, ठीक है। सो हम उसको अगर मान लो कोई बीपीओ वाला बंदा है, बीपीओ वाला एचआर है, तो उसको बोल सकता है कि ठीक है, आई जस्ट गिव यू द टॉपिक, यू जस्ट स्पीक ऑन अ टॉपिक ऑन 2 मिनट्स फॉर ऑन दिस टॉपिक। सो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे कि स्टेड प्रो है या A3D है, PDMS है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में उसके बारे में जान सकते हैं। एचआर को सारी नॉलेज होती है सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो सबको होती है टेक्निकली, तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में जानेगा, बताएगा। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से, हम कैंडिडेट को बोलते हैं, ऋषभ, एज आई टोल्ड अर्लियर दैट इज द पोजीशन ऑफ द यूएस रिक्रूटर, सो डू यू हैव द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट। लाइक अगर हमसे अब तक हमने उसको देखा कि ये बंदा एलिजिबल है ये नहीं है, अब हमें लगा कि एलिजिबल है नहीं है, तो हम उसको कॉल कट कर देंगे। कॉल कट करने का तरीका मैंने आपको बताया, सीधा कॉल उठा के कट नहीं करनी है भाई। उसको प्रॉपरली तरीके से एक प्रोफेशनल बिहेवियर से बात करके कॉल कट करनी है, ठीक है। सो अब हम उसको क्या करेंगे, सी ऋषभ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर about this position, I have an opening for this position, so are you interested for this position? So वो कुछ भी पूछ सकता है आपके बारे में कि क्या मेरा पोजीशन है, क्या रोल है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या लोकेशन रहने वाला है, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है। सो अब हम उसको सब चीज़ें बताएंगे। अभी तक हम उससे जानने की कोशिश कर रहे थे, अब हम उसे बताएंगे कि ओके, हाँ, ठीक है ऋषभ, एज अ यूएस रिक्रूटर टू यू हायर अ कैंडिडेट्स एंड सो ऑन, who are located in the US, you are required from them, you hire candidates from them, and the candidate that you are hiring also located in US, there is a US citizen or green card holder and so on. So this type of speech you are giving to be the candidate, and there is a salary bracket area, there is a 5 days of working, you are providing a meal benefit, you are providing insurance benefit, GMT benefit, you are providing a PF benefit, you get statutory bonus. Many of the benefits are to be here in a company, you are just take care of this. And you also told about the company profile is also firstly, what about the company profile, company profile में हमारा कंपनी की हिस्ट्री से लेकर के डे वन से लेकर के आज तक आपने क्या अचीवमेंट करी आप उसको बता सकते हो, ताकि वो इम्प्रेस हो सके, वो आ सके। भाई एक एक्सपीरियंस बंदा क्यों आएगा आपकी कंपनी में, वो इसलिए आएगा ना, उसको कुछ चाहिए आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा, दूसरी चीज उसको कंफर्ट जोन, उसको एक ग्रोथ भी चाहिए। पैसा उसको मिल रहा है, रोज भी उसको मिल रही है उसकी करंट कंपनी में, उसको कंफर्ट जोन में मिल रहा है, आपको तीनों चीज़ों को और अब देना पड़ेगा। इतना एक्साइटमेंट बनाना है उस चीज़ को, उस वीडियो को, उसके उस इंटरव्यू को, कि वो आपके पीछे उसको आना पड़े, आप उसके पीछे ना जाओ, ठीक है।
सो दिस इज द क्राइटेरिया, ठीक है। आपको इतना एक्साइटमेंट उसको इंटरव्यू बना देना है कि यार इंटरव्यू में ये होगा वैसा होगा, उसको डराना नहीं है, उसको बताना है, समझाना है कि भाई हमारी कंपनी ये करती है, तुम वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, ऐसा करती है वैसा करती है, ये है वो है, जो कि लेकिन बताना एक्चुअलिटी, गूगल सब जानता है, ठीक है। सो if he's agree with that, so you just ask him कि आर यू अवेलेबल फॉर द इन पर्सन इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। वो बोलेगा कि नहीं वर्चुअल करा दो। सो अब इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड इट्स डिपेंड अपॉन द इंटरव्यूअर, क्या आप वर्चुअल इंटरव्यू कर सकते हो और नॉट। कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप उसको इन पर्सन के लिए कन्विंस करो कि ड्यू टू दिस रीजन your interview is to be taken by the vice president or to be a senior person or to be the XYZ person. So we need to, it's a company policy, you need to become here for the one time. If you have to be comfortable for that, so I just take an interview. I already discussed with you on a call, बट आगे के नेक्स्ट राउंड हमारा वर्चुअली टेलीफोनिकली मोड पे नहीं हो सकता, हम लोग को फेस टू फेस मोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि सेल्स के प्रोफाइल होते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल ऐसे होते हैं जहाँ हमें इन पर्सन इंटरव्यू की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हम वर्चुअल कॉल्स पे नहीं जा सकते, ठीक है। सो इफ इज एग्री विद दैट, सो यू जस्ट आस्क हिम, आप उससे पूछो कौन सी डेट में कौन से टाइम में वो अवेलेबल है, एंड आप उससे 2-3 डेट ले लो, ठीक है। एंड यू जस्ट आस्क मी एंड उसको बोलो कि ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, अलाउ मी सम टाइम, आई जस्ट रिवर्ट बैक टू यू, आई एम जस्ट शॉर्टलिस्टिंग योर प्रोफाइल एंड सेंडिंग द प्रोफाइल टू द कंसर्न पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ यू। if he is available on that day, so we can schedule your interview with that person, okay। so अब क्या है, आपने उसको कह के कॉल कट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे ही आप दूसरी चीज करते हो कि इंटरव्यूअर से पूछते हो कि इंटरव्यूअर आप उस दिन अवेलेबल हो या नहीं हो, क्योंकि चीज केवल एचआर के साथ साथ नहीं होती है, आपको एचआर के साथ साथ उसके टेक्निकल इंटरव्यूज भी लेने होते हैं। तो बार बार चक्कर ना कटा करके जो अच्छा एचआर होता है वो एक दिन में या सेम डे पे चीजों को खत्म करने की कोशिश करता है, मतलब बार बार ऑनलाइन नहीं कटवाना भाई एचआर। सो अगर कैंडिडेट एम्प्लॉयर सॉरी इंटरव्यू भी अवेलेबल है, तो आप उसको दोबारा कॉल मिला के बोलो कि यस हाँ ओके हाय हर्ष, सो बेसिकली वी आर अवेलेबल फॉर ऑन दैट डे, सो आप आ सकते हो उस दिन के लिए। सो आई एम scheduling your interview for tomorrow at this time with our hiring manager XYZ. Please on time, inform us and carry a resume and so on। आप थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हो, उसको लगेगा कि यार ये अच्छा मेरा दोस्त है, ये मेरे को हेल्प कर रहा है। उसको बोलो कि व्हाट्सएप पे हाई पिन करे, आप व्हाट्सएप उसको लोकेशन भेजो। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि ताकि एक सोर्सर के लिए, एक रिक्रूटर के लिए वो थोड़ा इजीली पड़ जाते हैं और वो उसकी हेल्प करते हैं टू हायर द कैंडिडेट, कि हाउ कैन यू फाइंड अ कैंडिडेट। क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू गाइस, एक रिक्रूटर के लिए सोर्सिंग के साथ साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो कर सकते हो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि रेफरेंस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आपका रेफरेंस का सीवी जल्दी से छोड़ कर नहीं जाता है, इवन दो अच्छा काम करता है, अच्छा बंदा होता है, आप उससे बात कर सकते हो, आपको इजीली काम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सो दिस ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग पार्ट, आप उसको कैसे जज कर रहे हो। जब वो कैंडिडेट फिर इंटरव्यू के लिए बात कॉल ऑफिस में आए, देन आप उसको वेलकम करो, वेलकम करने के बाद उसका अच्छे से फॉर्म वगैरह फिल, जो आपको कराना है फॉर्म वगैरह फिल कराओ। उसके बाद आप उससे मीटिंग वीटिंग करके उसको टेक्निकल राउंड वगैरह लो, सब कुछ अच्छे से फिल कराओ, एंड देन उसको भेज सकते हो आप, एचआर मीटिंग वगैरह करो, उसको भेज सकते हो। इफ इज टू बी सेलेक्टेड सो दैट्स ऑल द बेस्ट। अदरवाइज उसको वहाँ पे ही मना नहीं करना है गाइस, उसको वहाँ पे बोलना है वी विल गेट बैक टू यू, या फिर आप वी विल जस्ट टेक अ सम टाइम, वी विल गेट बैक टू, ये बहुत फेमस हो चुका है एचआर में, है ना। तो आपको ये बोलना है कि जस्ट गिव अलाउ मी सम टाइम, आई विल अपडेट यू। कुछ थोड़ा सा अलग हटके बोलना है, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि ये मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो कि इंटरव्यू तो टाइम चाहिए कुछ भी एक्सवाइजी, आप ऐसा करके उसको बोल सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए गाइज इतना ही।
हमें सबको स्क्रीनिंग पार्ट सिखाया है। सो होपफुली हम हर हफ्ते एक वीडियो लाएंगे। आपको अभी तो बेसिक लेवल पे हम सिखा रहे हैं, बाद में हम कुछ एडवांस लेवल पे चीज़ें लेके चलेंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट भी हमारा एक पार्ट रह रहा है, अभी बहुत बड़ा पार्ट है, वो भी सिखाएंगे। सो गाइस, क्लिक ऑन a like button and subscribe our channel, so we update you as soon as possible each and everything. Thank you so much guys.